नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल बीएनबीपीएससी में। मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज अभी चल रहा है। 41वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी में पूछे गए जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न हैं हम उन सभी को कवर कर रहे हैं। हर पार्ट में हम 30 प्रश्न लेकर आते हैं और ये पार्ट 17 है। इससे पहले ऑलरेडी 16 पार्ट्स जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। इसी चैनल के प्लेलिस्ट मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी नामक प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है और साथ में बिहार हिस्ट्री और बिहार भूगोल को भी कवर कर लिया है हमने। सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर जो भी आपके 17th बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंस है। आज हम करने वाले हैं 480 से क्वेश्चन। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई, आपके ऑप्शंस है दिल्ली में, नासिक में, पटना में, लाहौर में। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पटना में। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, पटना में ये आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शंस है बीटी रणदेव, सत्यभक्त, लाला लाजपत राय, एम एम जोशी। आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। AITUC के नाम से भी जाना जाता है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, और इसका जो है स्थापना NM जोशी द्वारा की गई थी और इसका अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष? 1921 में, 1934 में, 1937 में, 1939 में। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1934 में ये बैठक हुई थी पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक 1934 में हुई थी। अगला प्रश्न है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? आपके ऑप्शन है 1939 से 45, 1926 से 39, 1918 से 26, 1914 से 18। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1926 से 39। ट्रेड यूनियन आंदोलन का ये क्रांतिकारी चरण था 1926 से 39 तक। आपके प्रश्न है अगला, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? आपके ऑप्शन है कांग्रेस, किसान सभा, कांग्रेस, समाजवादी, साम्यवादी। जयप्रकाश नारायण जो है करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, सोशलिस्ट इंग्लिश में हो गया और समाजवादी हिंदी में हो गया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी से ये संबंधित थे जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, इन्होंने ही जो है इसका स्थापना की थी और आचार्य नरेंद्र देव ने मिलकर जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1934 में। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे? आपके ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, किसान सभा। देखिए उसमें कांग्रेस समाजवादी पार्टी दिया गया था, इसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी दिया गया है। इस तरह से कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण संबंधित थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? आपके ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सत्यभक्त, MN रॉय, सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने जो है समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। इसमें जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का पूछा गया है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का भी स्थापना जो है इन्होंने ही की थी। वर्ष 1931 में जो है ये हुई थी इसकी स्थापना। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? लोकमान्य, लोकनायक, लोकहितवादी, लोकनेता। देखिए बहुत ही फेमस प्रश्न है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण के रूप में इनको ये पहचाने जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकनायक। अगला प्रश्न है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक के नाम से जो है जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और इन्होंने ही जो है कांग्रेस बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में की थी और
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की थी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का नेम लगभग सेम है, लेकिन स्थापना डेट अलग अलग है और सेम व्यक्ति ने भी स्थापना की थी, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और लोकनायक से के नाम से इन्हें जाना जाता है। और संपूर्ण क्रांति का नारा भी जयप्रकाश नारायण द्वारा ही दी गई थी। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश दिवस मनाया गया। आपके ऑप्शंस है जनवरी 1946 में, फरवरी 1946 में, मार्च 1946 में, अप्रैल 1946 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अप्रैल 1946 में जो है जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 12 अप्रैल 1946 को जो है जेल लाहौर के किले से ये रिहा हुए थे और उसके बाद से जो है जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। आपके ऑप्शंस हैं अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया, जेबी कृपलानी। 1938 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 का अधिनियम, 1932 का अधिनियम, 1936 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर जो है प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम को किसने गुलामी का चार्टर बताया? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना हसरत मोहानी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो है गुलामी का चार्टर बताया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कहा था भारत सरकार अधिनियम 1935 को। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। वर्ष 1901 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों को, राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1927 का बटलर कमेटी का उद्देश्य था। आपके ऑप्शन है भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। 1947 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट है। और ये जो है 1927 में इस बटलर समिति का गठन किया गया था और इसका उद्देश्य यही था कि भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधार करना था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1924, 1926, 1927 और 1929। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन जो है 1927 में की गई थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1927 में इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है क्लीमेंट एटली, एंथोनी इडेन, विंस्टन चर्चिल, हेराल्ड विल्सन। देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चर्चिल जो थे, विंस्टन चर्चिल यही थे। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 19
1939 से लेकर 1945 तक चला था और इस दौरान जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? आपके ऑप्शन है M.A. जिन्ना, शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल गफ्फार खां। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 67 बीपीएससी का ये प्रश्न है। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है, यानी कि अब्दुल गफ्फार खां को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नाव और नेबर, नाव और नेबर पैम्फलेट किसने लिखा? मोहम्मद जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली, खफी खां। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रहमत अली। रहमत अली ने जो है नाव और नेबर पैम्फलेट लिखा था। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आपके ऑप्शन है आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह ने, लियाकत अली खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है पाकिस्तान का अलग राज्य का नेतृत्व किया था। 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और 1940 के मुस्लिम लीग का अधिवेशन में लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसमें जो है इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी और इन्होंने मांग रखा था कि भारत से अलग कर एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग इन्होंने की थी। पाकिस्तान राज्य बनाने की मांग की थी, पाकिस्तान देश बनाने की मांग की थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था वर्ष? आपके ऑप्शन है 1905, 1917, 1940, 1946। देखिए, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया 1940 में जो है ये मांग रखी गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कि मुस्लिम राष्ट्र एक पाकिस्तान नामक राष्ट्र भारत से अलग करके मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान को जो है मांग की गई थी और इसका जो है 1940 में ये मांग रखी गई थी और ये प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है 1940 में ही। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस, 22 दिसंबर 1939 को, 17 अक्टूबर 1939 को, 22 दिसंबर 1940 को। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, बीपीएससी TRE 1 में पूछा गया ये प्रश्न है और मुस्लिम लीग द्वारा जो है मुक्ति दिवस मनाई गई थी 22 दिसंबर 1939 को। बाईस दिसंबर 1939 को जो है मुक्ति दिवस मनाई गई थी। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? आपके ऑप्शन है विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ब्रह्मदत्त। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, महात्मा गांधी द्वारा जो है 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले थे, देखिए पहले विनोबा भावे थे और जवाहरलाल नेहरू थे दूसरे और तीसरे जो थे ये थे ब्रह्मदत्त। और 1940 में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? आपके ऑप्शन है विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, शौकत अली। जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह को चलाने के
लिए जो है इसमें विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे और इन्होंने ही जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थी या थे? यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे पूछा गया। सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये प्रश्न जो है 65th बीपीएससी में पूछा गया है। हमने अभी इसके बारे में डिस्कशन किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। करेक्ट, आप तीनों का नाम याद रखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, कोई भी किसी से भी सवाल पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, शेरशाह सूरी के बारे में ये सब किसने लिखे? H.G. किन, K.R. कानूनगो, W.H. मॉडलैंड, B.A. स्मिथ। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी सीडीपीओ का ये प्रश्न है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए H.G. किन ने कहा था शेरशाह सूरी के बारे में किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था, देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए H.G. किन। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि बहुत ही कम समय में शेरशाह सूरी ने जो है मुगलों से उनकी सत्ता छीन ली थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा H.G. किन, H.G. किन। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। प्रथम विश्व युद्ध में जो है महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया था। उन्होंने जो है ये निर्णय लिया था और क्योंकि इन्होंने इसलिए सहयोग किया था क्योंकि उन्हें उम्मीद था कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो है ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वशासन का अधिकार प्रदान करेगी और इसी सहयोग के कारण जो है उन्हें ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? आपके ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पेंडेरेल मूल, अम्बा प्रसाद। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद ने जो है इस पुस्तक को लिखा है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? फिर से सेम प्रश्न है। बीजी तिलक, राजेंद्र प्रसाद, फेडरल मून। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो है लिखा गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखा गया था। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल के बौद्धिक विकास डैश जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया, ये शब्द किसने लिखा? आपके ऑप्शन है एस गोपाल, बी आर नंदा, माइकल ब्रेचर, बी एन पांडे। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस गोपाल। एस गोपाल के ये शब्द हैं, जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया, ये लिखा गया था एस गोपाल द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया, यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था,
केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने लिखे? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये कहा था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने कहा था क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा ये कहा गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम अगले वीडियो में फिर से मॉडर्न हिस्ट्री के 30 प्रश्न लेकर आएंगे और इसके पश्चात जो है मॉडर्न हिस्ट्री के समाप्ति के पश्चात हम और भी प्रश्न को करेंगे जो कि अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो कि आपके BPSC 70, 71 के लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।